हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हास्य सम्राट बांकेलाल की एक मज़ेदार कॉमिक्स अनमोल रतन। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक अनमोल रतन। संजय गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक अनमोल रतन। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को हाथी की सवारी बहुत प्रिय थी। चल मेरे हाथी, ही। सच्चाई तो ये थी कि हाथी के सिवाय उनका भार दूसरा कोई जीव उठा ही नहीं सकता था। प्रियवर, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भू भू, मुझे मानवों ने पकड़कर अपना गुलाम बना लिया है। कालीवती, भू भू। चिंपो हो, यदि मेरी सूंड होती तो मैं अपनी प्राण शक्ति का प्रयोग करते हुए आपको अवश्य ही ढूंढ निकालती। मेरे प्राणलाल। चिंपो, तुम्हारे साथ ये बालक कौन है? क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? भू, बालक वाली से कौन शादी करता है? भू, ये बच्चा आपका ही है। ही। ओह, क्या सच? चल मेरे हाथी, ही। चिंपो, पहले तो मैं भी यही सोच रही थी कि तुम दूसरी हथनी के साथ भाग गए। चिंपो, माँ, मुझे तुम्हारा पराए हाथियों से बात करना जरा पसंद नहीं। चलो यहाँ से। गुर्र, चल चल मेरे साथी, ओह मेरे हाथी। चिंपो पुत्र, ये पराए नहीं, ये तुम्हारे पिता हैं। इन्हें मानवों ने बंदी बना लिया है। बहू बहू, गुर्र। क्या? मेरे पिता? पिताश्री, बहू बहू, मेरा पुत्र। चल भाई चल। चिंपो, इस मानव की ये मजाल कि ये मेरे पिता को बंदी बनाए। अरे, ये हाथी का बच्चा पागल तो नहीं हो गया? ये तो क्रोध में मेरी ही ओर आ रहा है। उतर नीचे। गुर्र, तड़ा। शाबाश पुत्र, ही। पुत्र ने अपना धर्म निभा दिया। अब मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी इस दुष्ट मानव का सिर कुचल कर। गुर्र, आह आह, मैं सोए सोए गिर गया। मैं स्वप्न देख रहा था। बू बू, रानी, मैं गिर गया। अरे, आप तो गिर गए। पिछले 2 घंटे से यही तो मैं भी चिल्ला रहा हूँ। बू बू। कई सैनिकों की मदद से राजा को उठाकर खड़ा किया गया। मैंने भयानक स्वप्न देखा है। बांकेलाल के पास जाकर उसे अपने स्वप्न के विषय में बताता हूँ। भू भू। बांकेलाल तो चेतक पर सवार दौड़ा जा रहा था। पड़ोसी राज्य शालगढ़ के राजा का देहांत हो गया है। उसकी पुत्री राजकुमारी शालू ने घोषणा की है कि जो कोई भी उसका दिया भोज करेगा वो उसे ही शालगढ़ का राजा घोषित करेगी। मैं भी अपना भाग्य आजमाने निकला हूँ। चलो, विशालगढ़ ना सही, शालगढ़ का राजा ही सही। मैं राजा तो बनूंगा। ही। आइए, पधारिए। ही। शीघ्र ही राजकुमारी शालू आपका स्वागत करती है बांकेलाल। क्या आप शालू भोज करने को तैयार है? ही। अवश्य राजकुमारी जी, बहुत भूख भी लगी है। ही। तो फिर कृपया मेरे साथ भोज कक्ष में आइए। ही। कमाल है, अभी तक कोई भोजन करने ही नहीं आया। लगता है शालगढ़ का राजा बनना मेरे नसीब में लिखा है। ही। भोजन लाया जाए। ही। वाह, गर्मा गर्म भोजन। ही। किंतु जैसे ही बांकेलाल ने थाली में रखा भोजन देखा, उसके होश फाख्ता हो गए। अरे, ये क्या? यहाँ तो केवल गर्मा गर्म ही है, भोजन गायब है। बहू बहू, बांकेलाल, सोच क्या रहे हो? भोजन आरंभ करो। ही। मगर, किंतु, परंतु ये तो अंगारे हैं और मैं भला अंगारे कैसे खा सकता हूँ? बहू बहू, एक राजा को तो अंगारों पर ही चलना पड़ता है, अंगारे ही खाने पड़ते हैं। शालगढ़ का सिंहासन चाहिए तो अंगारे खाने ही होंगे। ही। मैं अंगारे नहीं खा सकता, मुझे अपनी जान प्यारी है। तो क्या तुम समझते हो कि इससे पहले यहाँ राजकुमारी शालू का भोज ग्रहण करने आए व्यक्तियों को अपने प्राण प्यारे नहीं थे? ही।
भोजन का निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ तक पहुंचा कोई भी उम्मीदवार जिसने भोजन को टुकराया जीवित बचकर वापस नहीं लौटा। ही खचा। आ बाकेलाल, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रहे हो? ओह, तो क्या मैं स्वप्न देख रहा था? बहू बहू। बाकेलाल, तुमने स्वप्न में क्या देखा? मैंने अपनी मृत्यु देखी है महाराज। बहू बहू। क्या बाकेलाल, तुमने भी स्वप्न में अपनी मृत्यु को देखा? विक्रम सिंह ने भी बाकेलाल को अपने स्वप्न के विषय में बताया। और मैं तो तुमसे अपने स्वप्न के विषय में चर्चा करने यहाँ आया था, किंतु तुम तो स्वयं भी उलझन में पड़े हो। मुझे लगता है महाराज कि हम दोनों पर कोई भयंकर विपत्ति आने वाली है। सबसे पहले हमें सेनापति को आगाह करना चाहिए। क्या पता वो विपत्ति पूरे राज्य पर आने वाली हो। सेनापति तो मछली के शिकार पर निकला हुआ था। यहाँ ताजी मछली पाई जाती है और मगरमच्छ व उसके बच्चे भी नहीं है। पानी में खड़े होकर मछली पकड़ने का आनंद ले। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। ही। कांटे में मछली फंस गई। ही। कांटे में इंसान फंस गया। ही। खींचो। ही। बचाओ। गुल। माँ, घबराओ मत बच्चों, दूसरों का पेट भरना तो पुण्य का काम है। माँ तो दूसरी भी मिल जाएगी। ही। चुपचाप पीछे खड़े रहो, इसे पीछे पलटने दो। ही। सेनापति मछली पकड़कर वापस जाने के लिए जैसे ही पलटा, मगरमच्छ बहू बहू गड़। यहाँ ताजी मछली पाई जाती है और मगरमच्छ वह उसके बच्चे भी नहीं है। सेम नोटिस। हाँ, यहाँ तो लिखा है कि यहाँ मगरमच्छ नहीं है। छोड़ो, वो तो मेरे मालिक ने लिखवाया था ताकि मैं भूखा ना मरूं। ही। ओह, बड़ी देर से सोच रहा था कि वहां पर ऐसा किसने और क्यों लिखा है। अब समझ में आया। बहू बहू गप गप गप। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। ही। अरे, सेनापति बावड़ी में गिर गया। छपाक गुलुप। बाकेलाल और विक्रम सिंह ने सेनापति को शीघ्रता के साथ बावड़ी के जल से बाहर निकाला। सेनापति जल में गिरने से पहले जाग तो लेते। ही। जब सोया था तो मैं जागा ही हुआ था बाकेलाल। बड़ी देर तक मछली नहीं फंसी तो मैं विश्राम के लिए लेट गया। पता ही नहीं लगा कब आंख लग गई और सपने में बहू बहू। तो क्या तुमने भी कोई सपना देखा? जी हाँ महाराज, मैंने सपने में अपनी मृत्यु देखी। महाराज, महामंत्री उम्र में अनुभवी है। मेरे विचार में तो महामंत्री से विचार विमर्श करना चाहिए। शायद उन्हें पता हो हमें दिखने वाले सपने का रहस्य। ठीक है, चलो महामंत्री के पास। महामंत्री मूंगफली खाने में व्यस्त था। वाह, उंगलियों में भींचकर मूंगफली तोड़ने और उन्हें धूप में बैठकर खाने का आनंद ही अलग है। ही। कड़च। अरे, पर यह मूंगफली थोड़ी सख्त है, इसे दांतों से तोड़ना होगा। ही। महामंत्री ने जैसे ही मूंगफली को दांतों में भींचकर तोड़ना चाहा, कड़च। आ। अरे, महामंत्री जी को क्या हो गया? ओह, लगता है उन्होंने मूंगफली को तोड़ने में सांस से अधिक बल लगा दिया है। भू भू। महामंत्री जी नहीं रहे। आंखों की दुर्बलता के कारण महामंत्री जी ने मूंगफली समझकर बादाम तोड़ना चाहा और अधिक बल लगाने से उनका पूरा ही दम निकल गया। भू भू। नहीं, वो बादाम नहीं था, मूंगफली ही थी। भू भू। क्या हुआ महामंत्री जी? अरे महाराज, आप आइए आइए, आपके चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही है? महामंत्री ने अपने स्वप्न की कह सुनाई। तब हो, आज जिसे देखो उसे ही स्वप्न में अपनी मृत्यु दिखाई पड़ रही है। मुझे तो इन स्वप्नों में कोई भेद मालूम पड़ता है। बहू बहू। स्वप्नों के अर्थ के विषय में हमें ऋषि स्वप्न हालाचार्य बता सकते हैं। हमें ऋषि उपवन में जाकर उनसे मिलना चाहिए। पहले मैं महारानी जी को सूचित कर दूं, तो फिर शीघ्र ही चलो महारानी जी के पास। रानी स्वर्णलता उस समय अपने बालों को गूंथकर चोटी बना रही थी। महाराज जी को मेरी चोटी बहुत प्रिय है। ही। किंतु एकाएक ही चोटी परिवर्तित हो गई एक भयंकर काले नाग में। आखिर तुमने वो मंत्र बोल ही दिया
जिसे सुनने के लिए मेरे कान न जाने कब से तरस रहे थे। ही हिस फुस। काला बिस्तर, बचाओ। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता और ना ही अब तुम्हें कोई मुझसे डसने से बचा सकता है। गुर्र, हिस फुस। ही। मेरा अपराध तो बताओ हे बिस्तर। बुहु बुहु। बहुत दिन पहले जब तुम ताजी ताजी युवा हुई थी, हवा में उड़ती जाए मेरी लंबी चोटी बालों की। ही। उस समय तुम्हारी चोटी अब से भी अधिक लंबी व सुंदर थी। उन्हीं दिनों एक भयंकर जादूगरनी मुंहफट वहां आई हुई थी। वह इस राजकुमारी की चोटी से सुरक्षित स्थान हो ही नहीं सकता। मेरे प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए ही मुंहफट ने अपने प्राण तुम्हारी चोटी में रख दिए। ऋषियों को इस बात की भनक लग गई। काट दो राजकुमारी की चोटी। ही। खचा। आ नहीं। तुम्हारी चोटी कटते ही जादूगरनी का भी अंत हो गया। आह, मैं मरी। बुहु बुहु। किंतु मेरी सुंदर चोटी, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। व्यथित ना हो पुत्री, हम तुम्हारी चोटी का कोई ना कोई जुगाड़ अवश्य कर देंगे। फेंक दो इसे राज्य के बाहर। उधर से मैं गुजर रहा था। हिस फुस। मेरी कुंडली में लिखा है कि आज जो भी नागिन मुझे दिखेगी उसी से मेरा विवाह होगा, अन्यथा फिर जन्म भर नहीं होगा। ही। घनघोर अंधेरे में मुझे नागिन दिखाई पड़ी। ये क्या नागिन दिखी, वो भी मृत। इसे मानवों ने मार डाला। गुर्र। मैंने क्रोध में भरकर उस मानव को डस लिया जो कि एक ऋषि था। आह, ऋषि ने मुझे शाप दे दिया कि तूने अकारण ही मुझे डसा। अब मुझे ही चोटी बनकर राजकुमारी के बालों के रूप में रहना होगा। और मेरा शाप ये कहने पर ही टूट सकता था कि महाराज को मेरी चोटी बहुत प्रिय है। ही। अब मैं तुझे डसता हूँ। हिस्सी फुस्सी। आ हिस। आ बचाओ, चोटी बिस्तर ने मुझे डस लिया। राजा विक्रम सिंह द्वारा झिंझोड़े जाते ही रानी स्वर्णलता तुरंत उठ गई। महारानी, क्या सपने में तुम्हें सांप ने डसा है? जी हाँ महाराज, मैंने स्वप्न में अपनी मृत्यु देखी है। बुहु बुहु। महाराज, इस प्रकार एक एक के पास जाकर पूछने के स्थान पर सभी को एकत्रित करके सबसे एक साथ ही पूछ ले कि मृत्यु के स्वप्न और किसको आए हैं। तब नहीं, मुझे तो ऐसा स्वप्न नहीं आया। मुझे भी नहीं आया। मुझे भी नहीं। हमें भी नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल हम पांचों को ही ऐसे स्वप्न आए हैं, जिसका अर्थ जानने के लिए हम चल रहे हैं ऋषि स्वप्न हालाचार्य के पास। ही। ऋषि स्वप्न हालाचार्य ने उन्हें बताया, तुम पांचों पर पंचक का प्रभाव है। यह क्या भला है पंचक? तुमने किसी शवदाह संस्कार में हिस्सा लिया है और उस समय पंचक का प्रभाव था। हाँ, हम तो अक्सर किसी न किसी के दुख में शरीक होते रहते हैं। पंचकों में शवदाह संस्कार बिना पंचकों के प्रभाव को समाप्त किए कर दिया जाए तो पंचक का प्रभाव शवदाह संस्कार में हिस्सा ले रहे 5 लोगों को भी लग जाता है। पंचक के कारण तुम्हें मृत्यु के दुस्वप्न दिखाई पड़ रहे हैं। तुम पांचों पर मृत्यु का संकट मंडरा रहा है। ही। मृत्यु का संकट। बुहु बुहु। इस संकट का अंत किस प्रकार होगा? पंचक तो लग ही गया। अब मृत्यु को टालना किसी के वश में नहीं। केवल मृत्यु कारकों को मजबूत करके ही इस संकट से बचा जा सकता है। जिन कारणों से मृत्यु आती है उन्हें मृत्यु कारक कहते हैं, जैसे जीर्ण शीर्ण काया अर्थात वृद्धावस्था, रोग, खराब गिरैदशा, भूख एवं निर्धनता। ही। कृपया मृत्यु कारकों को कमजोर करने का उपाय बताए। ये कर्म मेरा नहीं, उपाय ऋषि उपाय बतायाचार्य का है के पास है। ही। तो चलो ऋषि उपाय बतायाचार्य के पास। बुहु बुहु। ऋषि उपाय बतायाचार्य ने बताया, सामान्य रूप से सभी मृत्यु कारक प्राणी पर तुरंत प्रभावी नहीं होते। जैसे वृद्धावस्था आने में कई बरस लगते हैं, किंतु पंचकों में ये सभी मृत्यु कारक तुरंत सक्रिय हो उठते हैं और कोई भी कारक प्रभावित प्राणी की तुरंत मृत्यु का कारण बन जाता है।
ही। मृत्यु कारकों की पौष्टिकता के लिए चाहिए विपरीत शक्तियां, जैसे बल, प्रतिरोधक क्षमता, ग्रह प्रसन्न, अक्षय पात्र एवं समृद्धि। ही। ये विपरीत शक्तियां 5 अनमोल रत्नों में समाहित है। यदि उन रत्नों को प्राप्त करके पंचक यज्ञ किया जाए तो पंचक का योग टल जाएगा, अन्यथा मृत्यु पक्की है। अनमोल रत्न हमें कहाँ मिलेंगे, ये तो आपको ऋषि वस्तु पता बतायाचार्य ही बता पाएंगे। ही। ऋषि वस्तु पता बता याचार्य ने बताया। मैं केवल समृद्धि रत्न के विषय में बताऊंगा। जहां समृद्धि रत्न मिलेगा वहीं से शेष रत्नों का पता लगना आरंभ हो जाएगा। ही। कृपया आप समृद्धि रत्न का पता तो बताएं। बुहु बुहु। ऋषि से पता लेकर सभी वापस महल में लौट आए और ये तय किया गया कि बांकेलाल, मैं राजा हूँ, मुझ पर राज्य की जिम्मेदारी है। सेनापति पर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। महामंत्री जी की उम्र अधिक हो चुकी है, महारानी जा नहीं सकती, तो ले दे के बचे तुम, अनमोल रतन लेने तुम जाओगे। ही। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।